हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन। आपका चैप्टर 7 है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के इंट्रोडक्शन के पार्ट्स को देखेंगे, इक्वेशंस देखेंगे, फिर उसको सॉल्व करने का रूल्स देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका ये सिर्फ इंट्रोडक्शन का वीडियो होने वाला है। यहाँ पर हम एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पार्ट है इक्वेशंस। तो इक्वेशंस क्या होते हैं इसको देखते हैं। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी which contain one or more unknown quantities और वेरिएबल्स। तो एक इक्वेशन ना एक तरह का स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, इक्वलिटी होती है, मतलब बराबर का होता है, उसमें इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है? तो जिसमें एक या एक से अधिक अननोन क्वांटिटीज होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अननोन क्वांटिटी को हम लोग वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। मान लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया 7x = 5। तो यहाँ पर यह एक तरह का इक्वेशन हो गया जिसमें स्टेटमेंट है और इसमें क्या है, इक्वलिटी है, मतलब ये इक्वल है एक दूसरे की, ठीक है। और इसमें जो है एक या एक से अधिक अननोन क्वांटिटी मतलब वेरिएबल्स है। जैसे यहाँ देखो वेरिएबल्स कितना है आपका, x है, एक अननोन क्वांटिटीज है, बाकी दो नॉन क्वांटिटीज है। इसी को हम लोग जो है इक्वेशंस बोलेंगे। अच्छा, उसको एक दूसरे तरह से यहाँ पर देखो, एन इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मतलब एक इक्वेशन को एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट के तरह अगर डिफाइन करें तो इसमें क्या होगा, इसमें कंसिस्टिंग होगा इक्वल सिंबल। यहाँ पर एक इक्वल सिंबल होगा किसके किसके बीच, तो बिटवीन टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दैट हैव द सेम, मतलब दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होगा जिसके बीच में इक्वल टू का सिंबल होगा। इसको ही हम इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पर क्या है आपका इक्वेशन, x + 5 = 10। तो यहाँ पर देखो ये x आपका अननोन क्वांटिटीज है, 5 जो है नॉन क्वांटिटीज हो गया और 10 जो है नॉन क्वांटिटीज हो गया। और x का 5 के साथ प्लस का रिलेशन है और बीच में इक्वल टू का साइन है। उसके बाद आपका 10 है जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ पर दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बीच में एक इक्वल टू का सिंबल लगा है, सो इसे हम इक्वेशन कहेंगे। अगला पार्ट हमारा आता है लीनियर इक्वेशन का। इक्वेशन तो हम समझ गए, लेकिन उसमें से लीनियर इक्वेशन कौन होगा? तो क्या होगा, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली ए पॉलिनोमियल। क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें हमारा वेरिएबल जो है सिर्फ वेरिएबल का पावर 1 होगा, यानी कि वेरिएबल का पावर 2 या फिर वेरिएबल का पावर 3 नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल कहने का मतलब है कि हमारा जो वेरिएबल्स होगा उस पर पावर क्या होगा, 1 होगा, है ना। ये हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो पावर कितना होगा, 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल में पावर हमेशा 1 होगा। कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जैसे यहाँ देखो ये है 7x + 3 = 5। ये एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ x यानी कि वेरिएबल जो इन्वॉल्व है उसका पावर कितना है, यहाँ पर 1 है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, जैसे 3/2 x + 4 = 1/3। ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है x उस पर पावर कितना है, 1 है, यानी कि 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, दैट इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है। चलो अगले टर्म को देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? तो देखो, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स which make the equation a true statement is called the solution or root of the equation। यानी कि जो हमारा वेरिएबल्स होगा वो अगर स्टेटमेंट को ट्रू कर देता है
मतलब वेरिएबल्स का वैल्यू अगर स्टेटमेंट को सही कर देता है तो जो वैल्यू होगा वही जो है उस स्टेटमेंट का सॉल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल्स लिए हैं, समझो यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास 5x माइनस 12 इक्वल टू -2। यहाँ पर एक अननोन क्वांटिटीज है, मीन्स एक वेरिएबल है हमारे पास x, इसका वैल्यू अभी हमें पता नहीं है। बट यहाँ पर अगर x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2 डालते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है वेरीफाई करने के लिए कि अगर x का वैल्यू 2 डालते हैं तो क्या ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हो रहे हैं? अगर आपस में इक्वल हो रहे हैं तो इस लीनियर इक्वेशन जो यहाँ से यहाँ तक जो लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू 2। तो ऐसा करते हैं, इसको x इक्वल टू 2 पुट करके हम देखते हैं इस इक्वेशन में। इक्वेशन हमारा है 5x माइनस 12 इक्वल टू -2। अगर हम यहाँ x के जगह 2 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 12 इक्वल -2, और ये हो गया 5 टू जा 10, 10 माइनस 12 इक्वल -2। यहां से देखो 12 में से 10 जाएगा, यानी कि दो अननोन साइन है, दो डिफरेंट साइन है, तो यहां से हम लोग डिफरेंस कर देंगे। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा 12 और 10 का डिफरेंस हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर जो है साइन लगा देंगे ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू 12 है, उसका साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। और इक्वल टू के राइट साइड देखो ये -2 है, यानी कि ये जो x इक्वल टू 2 हमारा जो वैल्यू निकला था वे इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर दिया, मतलब LHS जो है RHS के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 जो है ये क्या है, ये जो सॉल्यूशन है 5x माइनस 12 इक्वल -2, इस स्टेटमेंट का सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2, या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन है x इक्वल टू 2। अगला पॉइंट हमारे पास रूल फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है वो देखो। पहला रूल्स है द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द क्वांटिटी। मतलब किसी भी इक्वेशन के बोथ साइड में अगर हम सेम क्वांटिटी को ऐड कर दें तो उस इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, है ना। यहाँ क्वांटिटी नहीं होगा, यहाँ होगा इक्वलिटी। तो किसी भी जो हमारा इक्वेशन होगा उसमें अगर सेम क्वांटिटी से दोनों साइड अगर ऐड कर दें तो वो इक्वेशन में जो है हमारा इक्वेशन जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका इक्वलिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। सिंपली जैसे आपको यहाँ 2x लिखा है इक्वेशन और यहाँ पर लिखा है 10, अगर हम दोनों साइड 2 प्लस कर देते हैं, जैसे 2x प्लस 2 और इधर 10 प्लस 2 कर देते हैं तो इक्वेशन में कोई डिफरेंट नहीं हुआ, मतलब दोनों इक्वेशन अभी भी इक्वल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर देखो अगर बोथ साइड कुछ भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सेम क्वांटिटीज, अगर हम बोथ द साइड इक्वेशन, जैसे यहाँ पर हमारा 4x है 9 है, अगर दोनों साइड सेम क्वांटिटीज अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर भी हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर भी 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अभी भी हमारा इक्वेशन जो है इक्वलिटी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, इक्वेशन अभी भी हमारा क्या है इक्वल है ना। यानी कि ऐड करेंगे तो भी हमारा इक्वेशन इक्वल और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इक्वल। अगला टर्म है हमारा अगर बोथ द साइड, किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड अगर हम सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन वो नंबर हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कोई भी नंबर अगर हम बोथ द साइड मल्टीप्लाई कर दे तो उसका जो है इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगा इक्वल रहेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ 4x
और यहाँ पर है 5। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट में अगर हम 2 इंटू कर दें, लेफ़्ट साइड भी इंटू 2 और राइट साइड भी इंटू 2 कर दें, तो इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वेशन अभी भी इक्वल है। अगला कंडीशन है कि अगर किसी भी जो इक्वेशन में कोई भी नॉन जीरो नंबर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं बोथ द साइड, देन विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी, मतलब उस इक्वेशन का कोई भी इक्वलिटी जो है, उस इक्वेशन का इक्वलिटी चेंज नहीं होगा। जैसे है ना 5x और 3, अगर इस साइड हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो इस साइड भी अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो अभी भी ये इक्वेशन जो है इक्वल है, इसमें कोई भी चेंजेस जो है नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग एक अगला टर्म समझते हैं, ट्रांसपोजिशन क्या होता है। किसी भी इक्वेशन में ट्रांसपोजिशन किसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, समझिए। एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी taken from one side to other side with a change its sign, मतलब किसी भी इक्वेशन के हम उसको एक साइड से दूसरे साइड लेकर जा सकते हैं, उसके साइन को चेंज करके हम जो है एक साइड से दूसरे साइड लेके जा सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो दिस डज नॉट अफेक्ट द इक्वलिटी ऑफ द स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के इक्वलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, और इसी प्रोसेस को ट्रांसपोजिशन करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर लिख दिया 5x माइनस 2 इक्वल टू 10। अब यहाँ पर देखो हम कैसे जो है इसके टर्म को एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाते हैं। यहाँ देखो हमारा 5x हम रहने दिए और इक्वल 10, ये देखो -2 था, दूसरे साइड ले गए थे, इसको +2 कर दिए, मतलब उसका हम साइन अगर चेंज करके दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो इक्वेशन अभी भी इक्वल है, यानी कि 5x इक्वल 10 + 2 यानी कि 12, अभी भी जो है ये इक्वेशन क्या है हमारा इक्वल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसी प्रोसेस को जो है ट्रांसपोजिशन करते हैं, यानी कि यहाँ पर 5x इक्वल 12 हो गया और x का वैल्यू हो गया 12/5, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को मतलब -2 को लेफ्ट साइड से जो राइट साइड लाए और उसे हम +2 किए, इसी को जो है ट्रांसपोजिशन कहते हैं। अब हम लोग जो है कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एग्जांपल है 5x - 6 इक्वल 4x - 2, इसको हम सॉल्व करते हैं और यहाँ से जो है x का वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 5x - 6 इक्वल 4x - 2। यहाँ पर सेम वेरिएबल को हम एक तरफ लेते जाते हैं, तो देखो यहाँ पर सेम, यहाँ पर है 5x और 4x, है ना, तो वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। हाँ, ध्यान रखेंगे उसका साइन को भी साथ में लेकर जाना है। तो सबसे पहला तो हमारा ये 5x है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ओके, 4x जो हमारा प्लस में है इक्वल टू के राइट साइड में, उसको हम लेफ्ट लाएंगे तो उसका साइन हो जाएगा माइनस में 4x, फिर इक्वल टू का साइन है दे दी, -2 पहले से राइट साइड में है उसको रहने देते हैं। ओके, -6 जो कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में था उसको राइट साइड में ले आते हैं, तो फिर से उसका साइन हमें चेंज करना होगा, तो ये साइन हो जाएगा हमारा +6। यहाँ से देखो 5x में 4x आपका चला गया, यानी कि यहाँ बचा आपके पास x, और यहाँ पर 6 प्लस में है 2 माइनस में है, दो अलग अलग साइन है, तो हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस होगा 4 और साइन होगा ग्रेटर वैल्यू का, तो ग्रेटर वैल्यू हमारा 6 है, उसका साइन है प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक है। ओके, x का वैल्यू तो हमने 4 निकाल लिया, इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, है ना, तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो x जो निकला है x का वैल्यू 4, यानी कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकला है हमारा 4, क्या इस 4 को x के जगह पुट करने पर हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है? अगर ट्रू हो रहा है तो ये इसका सॉल्यूशन है।
तो यहाँ करते हैं 5x माइनस 6 इक्वल 4x माइनस 2। तो 5 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू है 4, तो x के जगह यहाँ पर पुट कर देंगे 4 माइनस 6 इक्वल 4 इंटू एक्स, तो यहाँ पर भी x के जगह हम पुट कर देंगे 4 माइनस 2। फिर देखते हैं स्टेटमेंट इक्वल होता है या नहीं। तो 5 4 जा 20 माइनस 6 इक्वल 4 4 जा 16 माइनस 2। यहाँ से 20 में 6 चला गया 14 और 16 में 2 चला गया 14, मतलब LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया RHS की राइट हैंड साइड, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा जो है ट्रू हो गया। इट मीन्स इस स्टेटमेंट का सॉल्यूशन जो है हमारा कितना है, 4 है। इंट्रोडक्शन लगभग हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का खत्म हो चुका है, लेकिन एक और देख लेते हैं यहाँ से। तो लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम पे बेस्ड जो है एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, 9 एडेड टू थ्राइस ऑफ ए होल नंबर गिव्स 45, फाइंड द नंबर। मतलब एक 9 जो है एडेड किया गया है एक नंबर की 3 टाइम्स में, ठीक है, और वो हमें 45 देता है। तो फाइंड द नंबर्स, मतलब कोई नंबर था उसकी 3 टाइम्स करने के बाद और उसमें 9 ऐड कर दिया तो वो हमें 45 दिया। तो हमें पूछ रहा है ये नंबर क्या होगा। ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक नंबर को जो है लेट कर लेते हैं, लेट नंबर इज x। द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल x। अब क्या बोला, 9 एडेड टू थ्राइस ऑफ ए होल नंबर, तो ये हमारा होल नंबर है x। इसमें हमें क्या करना है, 9 एडेड करना है, बट इसका थ्राइस करके, मतलब इस x में हमें 3 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से थ्राइस ऑफ ए होल नंबर, तो x के साथ 3 का मल्टीप्लाई करना है और उसमें हमें कितना ऐड करना है, तो ऐड करना है 9। और इसने बोला जब आप 9 ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 45, यानी कि इक्वल हमारा हो गया 45। ये इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर दो, 3x, देखो ये 45 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को जो +9 है दूसरी तरफ ले जाएंगे, -9 हो जाएगा। 3x एज इट इज रहने देंगे, 45 में से 9 चला गया, यहाँ पर हमारा बचेगा 36, और x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई है ये दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और 3 का टेबल से इसको कट कर देंगे, ये आपका 12 टाइम से में कट गया, यानी कि x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 12। सो हम कह सकते हैं hence required number इक्वल x इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर हो गया। अब बाकी इसके बाद जो भी क्वेश्चंस होगा, अब हम लोग इंट्रोडक्शन को खत्म कर लिए हैं, जो भी क्वेश्चंस होगा हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे अगले वीडियो में। आपको इंट्रोडक्शन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। और एक बात, आप लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हो, वीडियो अच्छा लगता है, लाइक भी करते हो, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके।